चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्ते सुदक्षिण औदर्य माधुर्य गुणितैर्मी। तो हम लोग चैप्टर 1 में वर्ष 6 तक हम लोगों ने कर लिए, श्लोक 6 संख्या 6 तक, जहाँ अभी हम लोग द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे हैं। सॉरी, चेक दे लूं तो यहाँ पर इंटरनेट की समस्या हो रही है। ओके, तो आई होप आई एम ऑडिबल। तो चलिए, हम लोगों ने 6 वर्सेस पढ़ लिए थे जहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं और काइंड ऑफ इनसिक्योर है कि तुमने धृष्टद्युम्न को क्या कहते हैं शिक्षा दी, जबकि तुम जानते थे उसका जन्म तुम्हें मारने के लिए हुआ है। अब देख लो उसकी इंटेलिजेंस का नतीजा, कितनी अच्छी तरह से उसने अपने व्यू की रचना की है, सेना को नियोजित किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब फिर अब के नाम बताए जो कि पांडवों के साइड में थे। अब आगे उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लोग जो 7th वर्स है वो है अस्माक नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्राह्मणिते। तो क्या बोल रहे हैं कि ओ द्रोणाचार्य, जो कि तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए, अब मैं अपने जो हमारी साइड के महायोद्धा हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। एज इफ द्रोणाचार्य डिडंट नो, लेकिन जस्ट बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। तो फिर वो ये श्लोक है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति जयद्रथ। ये श्लोक 8 और 9 दो श्लोक है। अन्य च भव शूर मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारण सर्व युद्ध विशारदा। तो बोल रहे हैं कि मेरी हमारी आर्मी में भी बहुत सारे हीरोज हैं, जैसे कि आप यानी कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा और जयद्रथ, जो कि सिंधु नरेश हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे शूरवीर हैं जो कि मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। पास अलग अलग तरह के शस्त्र और अस्त्र हैं और सभी लोग बहुत युद्ध में एक्सपर्ट हैं, विशारद है। तो अब वो हम लोग जिन जिन का नाम लिया उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसे सबसे पहले उसने क्या नाम लिया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन? चिरंजीवी है जो कि अभी भी धरती पे विराजमान है और बहुत सारे लोगों को जो योगी वगैरह उनको उनके मतलब मिलते भी हैं, उनसे दर्शन भी होते हैं। तो जन्म जो है वो किनके, जो कृपाचार्य की बहन थी कृपी, और उनका ये पुत्र था अश्वत्थामा। और इसमें जो स्वभाव, जैसे इसका जो नेचर था अश्वत्थामा, ये किसका कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं था। ये भगवान शिव, यमराज जो कि मृत्यु के देवता है, क्रोध, काम, इनसे लेकर पैदा हुआ था। तो इन सब के अंश थे अश्वत्थामा में। एक हमारे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं संजय प्रभु, वो बोले थे हम लोग बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि एक ही जो पर्सनालिटी है उसमें बड़े सारे फेमस अंश होते हैं, पर्सनालिटीज के अंश होते हैं, या उन्हीं से 2-3 अंश से मिलकर एक लिविंग बीइंग में आया होता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बताते हैं कि एक जब वो छोटे थे 5-6 साल के, अभी वो सिर्फ 40 ईयर्स के हैं। और जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर मैं समर अदर आपको उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, इज अ वेरी एलिवेटेड सोल।
तो बोल रहे थे कि जब वो 5-6 साल के थे तो उनके बिल्कुल पड़ोस में एक लेडी थी, उसके अंदर एक आदमी का भूत आ गया था। बात कर रहा था ना भूत। तो वो उन्होंने अपनी आंखों देखी घटना बताई है। तो वो पूरा आदमी की आवाज ही में आ रही होती थी उस लेडी में से, जब उसमें वो भूत एक्टिवेट हुआ होता था। और वो उसने एक बार ये कहते हैं मेरी आंख मांगे, और वो कोई खा सकता है 5 किलो बताशे, लेकिन क्योंकि उसमें उसका अंश आया हुआ था इसलिए उसने वो 5 किलो के 5 किलो बताशे विद इन 5 मिनट्स खत्म कर दिए। और मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे भी पड़ोस में, मैंने आवाजें तो अलग, पर हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक शर्मा जी, हम उनको शर्मा अंकल बोलते थे। उनकी वाइफ को उन्हीं की बहन का उसने उसकी कुएं में पता नहीं उसने कुएं में कूद के अपने आप को मारा था, कि वो उसको किसी ने धक्का देते वट एवर, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही थी तो वो अपनी बहन में आ जाती थी। तो ये तो मैं, इवन तो मैंने आवाजें अलग 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 नहीं सुनी, कि वो बेड से अपने आप उठकर सीलिंग को टच करती थी। ये तो हमने भी देखा बचपन में। सो इट यूज्ड टू बी सो स्केरी। तो उसी तरह से ऐसा जब एक नॉर्मल, जो एक हम जैसे नॉर्मल आगे हमें बिल्कुल बिल्कुल अलग अंश हो जाता है हमारा, तो इट्स नो वंडर कि जो फेमस पर्सनालिटीज होती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए धरती पे आती हैं, तो उनके अंदर बड़े सारे अंश होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने अपने द्रोणाचार्य जी से अपने ली थी अस्त्र शस्त्र की। और उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की सेना के अंतिम सेनापति बने थे। लाइक युद्ध ऑलरेडी खत्म हो चुका था, भीम जो है दुर्योधन को गदा से वो तड़प रहा था, तब उसने लास्ट में उसको इनको सेनापति किया था। फिर इन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोचा, पांडव लेटे हुए सोए हुए हैं, उसने उन 5 पुत्रों को मार दिया था। अब क्या हुआ कि अब इसको पकड़ के लाया गया क्योंकि उसने 5 पुत्रों की हत्या की थी। तो इसने अब इसको, और वो भी सोने की अवस्था में। लेकिन द्रौपदी के पुत्रों की हत्या हुई थी, लेकिन फिर भी उसने बोला कि क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है, इसको मारा ना जाए। तो इसीलिए फिर मृत्यु के डेथ जो सेंटेंस होता है, पनिशमेंट होती है, वो होती है कि उसको बेइज्जत कर दो। तो फिर उसको अपमानित किया गया था, ह्यूमिलेट किया गया था, ताकि उसे जान से ना मारना पड़े। और उसकी जो ये मणि थी वो छीन ली। अपमान से क्रोधित होकर इसने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र इसको चलाना था। तो अब क्योंकि पांडवों के 5 पुत्र मर चुके थे, अब सिर्फ एक जो इनका अंश बचा था वंश में, वो था परीक्षित महाराज, जो कि अभिमन्यु की बेटी का उत्तरा, जहां पर इन्होंने अज्ञातवास किया था, उसकी शादी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से की गई थी। अभिमन्यु भी मर चुका है, लेकिन शी वॉज प्रेग्नेंट। तो उसके गर्भ में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए ताकि पांडवों का वंश खत्म हो जाए। लेकिन फिर भगवान ने परीक्षित गर्भ में एंटर कर कर उत्तरा के वोम में एंटर करके, वो आगे आएगा, हम लोग बाद में डिटेल्स सुनेंगे। अब और उसने किसका नाम लिया, विकर्ण ने। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनमें से एक था, और भीमसेन ने इसका वध किया था। फिर बात आती सोमदत्त की। ये के पौत्र थे, कुरुवंश में आते थे। और इन उनको सत्य की, इनका हमने पढ़ा था ना, जो कृष्ण के बहुत डियर सर्वेंट थे, क्योंकि ये सोमदत्त वंश का था और वो सोमदत्त चंद्रवंश के थे। इसको भी, इनको भी बड़ा बड़े पावरफुल वॉरियर थे, लेकिन इनको भी सत्यकी ने मार दिया था। अब शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क होता है, उन्होंने बोला ना कि सभी शस्त्र और अस्त्र में विशारद है। तो शस्त्र वो होते हैं जिनको हाथ में लेकर लड़, हार हो गई, गदा हो गई, भाला हो गया। और अस्त्र जो होता है उनको दूर छोड़ा जाता है, जैसे कि आप त्रिशूल दूर छोड़ के मारते हैं। और बाण, धनुष बाण से बाण छूटता है, वो भी दूर जाके मारता है, हाथ में आप नहीं लड़ते उससे, दूसरे योद्धा से। तो उसको बोलते हैं अस्त्र। है, टेक्निकल डिटेल है। और महाभारत में ऑब्वियसली दोनों के साथ ही युद्ध हुआ था, दोनों चीजों को इस्तेमाल करके। अब हम लोग 10th वर्ष में आते हैं। अपर्याप्तम तदास्मकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम युद्ध में तेषा। मतलब ये अर्जुन अपनी अगेन इनसिक्योर है, वो दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि जो हमारे हमारा बल है वो अपर्याप्त है, भीष्म से रक्षित होने पर भी। भीष्म जी से पावरफुल और कोई पांडव नहीं था, भीष्म वॉज द मोस्ट पावरफुल। दुर्योधन बोल रहा है कि हमारा जो सैन्य बल है वो अपर्याप्त है। और द ऑन द अदर हैंड, कुरुओं के भी है, सॉरी कौरवों के भी है। तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और उन्होंने
परशुराम जी से शिक्षा ली थी, तो ये मृत्यु, तो उनको तो कोई भी नहीं हरा सकता था। और वारफेयर में भी एकदम एक्सपर्ट थे। नो पांडव कुड मैच हिम। लेकिन क्योंकि उनका स्नेह पांडवों की तरफ भी था और कौरवों की भी तरफ, वो नहीं चाहते थे पांडव मरे, तो उनके अंडर जो लड़ेगा, क्योंकि भीष्म जी में ये वो इच्छा नहीं है कि पांडवों को मारा जाए, तो उनके अंडर जो सैन्य सेना लड़ेगी, वो भी उसकी भी इतने विगरसली वो नहीं लड़ेगी पांडवों के खिलाफ, क्योंकि उनके जो सेनापति है वही नहीं चाहते वो मरे। पर्याप्त हो जाएगा सेना का, इवन दो भीष्म। और ऑन द अदर हैंड बात करें भीम की, तो ही इज नॉट एज एक्सपर्ट एज भीष्म। भीष्म की तरह वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी पावर लगाएंगे लड़ने के लिए। आपसे उनकी जो सेना है वो भी पूरी पावर लगा देगी जीतने के लिए। तो इसीलिए उसने बोला कि जो भीष्म है उसके द्वारा, जो मोर पावरफुल है, लेकिन तब भी हम लोग हमारा सैन्य बल पर्याप्त नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो बाकी सब है वो इतना एक्सपर्ट ना होते हुए भी देयर बल इज एनफ। तो इसीलिए अब ये लास्ट श्लोक है आज के लिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मा भेवी भीष्मा भीष्मा एव भी रक्षन्तु। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हमें भीष्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीष्म जी पे भी, भीष्म जी पे भीष्म जी पर ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि उन्हीं को इच्छा मृत्यु का वरदान है। वही बहुत पावरफुल है, चाहे वो पूरी इच्छा से उनको किसी ने मार दिया तो क्या होगा, फिर हमारी सैन्य बल का जो मनोबल है वो बिल्कुल ही टूट जाएगा और हमारी हार निश्चित हो जाएगी। तो इसीलिए वो द्रोणाचार्य जी को आदेश कर रहा है कि आप ऐसे सबको डिवाइड करो, सेना है कि वो चारों तरफ से जितने भी, जैसे ये फोटो में दिखा रहे हैं, एआई ने जनरेट किया है लेकिन लॉजिकल है, कि जितने भी सेना में जैसे घुस के, मेन तो टारगेट यही होता था ना कि जो सेनापति है या जो राजा उसको में रहते थे, तो और लड़ते थे, तो कहीं से भी वो भीष्म जी के आसपास ना आ पाए, क्योंकि भीष्म जी ऑल द टाइम जो लड़ रहे हैं उसके आसपास सैनिक रहते थे, ताकि उनको कैप्चर ना किया जाए। लड़ तो रहे होते थे वो दूसरी सेना से, लेकिन उनको आसपास सराउंड करके रखते थे सेना के द्वारा, ताकि इजीली एक्सेसिबिलिटी ना हो। तो यार सारे प्रवेश द्वारों पर अपने एक्सपर्ट सैनिक नियुक्त कर दो, ताकि भीष्म जी को कोई ना मार पाए। तो ये है आज का लेसन। अब वही कि अपने अपने निर्धारित भी प्रवेश द्वारों पर आपस में विभाजित होकर तैनात हो जाए, युद्ध में अपने अपने क्षेत्र को ना छोड़े और अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। ऐसा करने से भीष्म शत्रु से युद्ध करते समय पीछे से मारे नहीं जाएंगे, असुरक्षित नहीं होंगे। अभी भीष्म की शक्ति ही हमारी जीवन शक्ति है, से सुरक्षित करना। दिस इज द एसेंस ऑफ वर्स 11। तो अब 2 मिनट रह गए 7 बजने में, आज यही शेष करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ये चैप्टर अब ऑलरेडी हम लोग 11th, अभी आगे के श्लोक भी बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे। फर्स्ट चैप्टर मुझे लगता है 10 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड चैप्टर में जाएंगे, जहाँ फिर धीरे धीरे कृष्णा जो बोलना शुरू करेंगे। और हम, आप खुद नोटिस करना, ऐसे लगेगा वो ये भी है, वो ये भी है, इतना सूक्ष्म है। फिर हम लोग जो ऑटो पायलट में जी रहे हैं ना, ऑटो पायलट से कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना शुरू करेंगे, जब हमें ये सब नॉलेज जो साइंटिफिक नॉलेज रिवील होनी शुरू होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अगेन। किसी को जो भी कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, या फिर हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।